राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि तुलसी के मंजरी के साथ हमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी तुलसी में मंजरी आ रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। कहा जाता है कि तुलसी में जब मंजरी आती है उस घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है और कभी भी पैसों की कभी कमी नहीं होती है। उस परिवार में कभी भी झगड़े चाहे फिर निगेटिविटी का वास नहीं होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जिसके घर प्रसन्न रहती है उन्हीं की तुलसी में आप देखेंगे तो मंजरी आती है। नहीं तो बहुतों के घर आप देखेंगे कि तुलसी में इतना पानी डाल रहे, चाहे अच्छे से पूजा करो, उसके बाद भी या तो तुलसी सूख जाती है और नहीं भी सूखी तो बड़ी तो हो जाती है लेकिन मंजरी नहीं आ पाती। तो ये कुछ कारण है। जो निगेटिविटी जिसके घर में ज़्यादा वास रहता है या कलेश बना रहता है उनके घर में तुलसी बार बार सूख जाती है और मंजरी तो आती ही नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में आती है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न है, इसीलिए मंजरी आती है और इससे वंश की वृद्धि भी होती है। तो अगर मंजरी आती है तो आप ये उपाय ज़रूर कर लें, जिससे आपकी किस्मत का ताला तो खुल ही जाएगा और आपके भाग्य और भी उज्जवल होंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि माँ पे बोझ नहीं रखना चाहिए। अगर मंजरी आ रही है तो आप मंजरी को उतार लें, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माँ का नाखून ही कहा जाता है मंजरी को एक रूप में। और कभी भी तुलसी को आप कटर या कोई भी धारदार चीज़ से ना काटे, नाखून से भी नहीं काटना चाहिए, चुटकियों से काट मतलब तोड़ सकते हैं, आराम से निकल जाती है। आप पौधे को अच्छे से आराम से पकड़कर आप तोड़ सकते हैं। तो मंजरी हमेशा उतारते रहें, जिससे आपकी तुलसी की विकास भी होती है और साथ में उसके उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय तो देखिए, आप नारायण जो मतलब विष्णु भगवान है, वो उनको तुलसी की माला बनाकर मतलब मंजरी की माला जो कलेवा होता है उससे आप बांधकर आप उनको माला के रूप में अर्पित कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलवार और रविवार को कभी भी मंजरी ना उतारे, उस दिन नहीं उतारनी चाहिए। इस तरह का उपाय आप कर सकते हैं। और आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, जो अगर आप विष्णु भगवान को चढ़ाए हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप लाल कपड़े में जब मंजरी आपके पास हो सूखी हुई तो उसको लाल कपड़े में बांध कर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। नहीं तो मुख्य द्वार जो होती है वहाँ पे आप एक लाल कपड़े में बांध कर भगवान के पास पहले अर्पित कर ले, उसके बाद उसमें बांध कर आप मेन दरवाज़ा जो होता है वहाँ पे बाहर में कहीं भी रख सकते हैं, कोना में रखिए, जिससे नज़र नहीं लगती है, कोई भी नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। और देखिए, तीसरा उपाय ये है कि आप मंजरी को लाल कपड़े में रखकर आप मंदिर में शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं, उनसे भी पुण्य प्राप्ति हो जाती है। देखिए, चौथी उपाय ये है कि आप मंजरी को लाल कपड़े में रखकर पहले आप भगवान को अर्पित करें, विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को। उसके बाद उसको लाल कपड़े में जो बांधे उसको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन का लाभ होता है और आपका भंडार हमेशा भरा रहता है। अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं अच्छे काम के लिए तो आप उसको अपने पर्स में रखें, जिससे आपका पर्स हमेशा ही भरा रहेगा। लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी, क्योंकि मंजरी का अगर आप आदर करते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं है, तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न रहती है। क्योंकि तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जिनके घर में भी प्रसन्न रहती है उनके घर में तुलसी का जो पौधा रहेगा वो अलग ही रूप रहता है उनका, आप देखेंगे। क्योंकि तुलसी भी दो तरह की होती है, एक श्याम तुलसी और एक हरी तुलसी होती है। तो आप दोनों में से कोई भी तुलसी अपने घर में लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी का रूप दोनों में ही होता है, वो आपके ऊपर है। ऐसे भी कहा जाता है कि लाल कपड़े में आप मंजरी को रखकर तुलसी माँ के जो भी मतलब हरा हो तो ना तोड़े, थोड़ी से पक जाए तो ही तोड़े। तो आप लाल कपड़े में रखकर अगर आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो कहा जाता है जो भी भक्त की जो भी मनोकामना होती है वो तो पूर्ण हो ही जाती है। इसके साथ साथ आपके परिवार में सुख समृद्धि का आगमन भी होने लगता है। तो बहुत सारे मंजरी के उपाय हैं जो आप करके सुख समृद्धि तो प्राप्त कर ही सकते हैं। माता रानी का आप अपने घर में वास भी करा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है और हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है। ये उपाय आप ज़रूर करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब अगर आपको थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो।